Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Deen Dayal Antyodaya Yojana, which is National Rural Livelihood Mission. So first point is India's Deen Dayal Antyodaya Yojana, which is National Rural Livelihood Mission, has emerged as one of the world's largest rural poverty alleviation program, active in 742 districts, covering 100 plus crore households and mobilizing 90 lakh plus self-help groups. तो जो इंडिया का नेशनल दीन दयाल अंत्योदय योजना है, जो अंडर आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, वो इमर्ज हुआ एज अ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूरल पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब जो गांव की पॉवर्टी है ग्रामीण क्षेत्रों की, उसको कम करना जो एज अ इमर्ज हुआ है नेशनल प्रोग्राम, जो एक्टिव है इन 742 डिस्ट्रिक्ट में, जो कवर कर रहा है 100 प्लस करोड़ हाउस होल्ड को और मोबिलाइज कर रहा है, मतलब उनको साथ में ला रहा है 90 प्लस लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. सेकेंड पॉइंट, द मॉडल इज सेंटर्ड ऑन वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड मोर दैन 2 करोड़ वुमेन मेंबर्स नाउ अर्न over 1 lakh crore rupees annually, making it a major example of women's economic empowerment and financial inclusion. जो मॉडल है मेनली सेंटर्ड है ऑन वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर, जिसमें मोर दैन 2 करोड़ से ज़्यादा जो वुमेन हैं मेंबर्स हैं, वो अर्न कर रही हैं ओवर 1 लाख एनुअली, जो उसको बना रहा है एक मेजर एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. Third point, the mission has strengthened self-help groups bank linkage with credit support crossing nearly 12 lakh crore, helping rural women access formal banking, micro enterprises and self-employment opportunities. जो मिशन है वो सपोर्ट कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक को लिंकेज करने में, जिसमें क्रेडिट है सपोर्ट क्रॉसिंग नियरली 12 लाख करोड़, जो हेल्प कर रहा है रूरल वुमेन को एक्सेस फॉर्मल बैंकिंग में, माइक्रो इंटरप्राइजेस को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. 4 पॉइंट, इंडियाज़ रूरल डेवलपमेंट मॉडल इज़ नाउ बिकमिंग अ टूल ऑफ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी वेयर countries in Africa such as Kenya, Rwanda, Tanzania, Ethiopia and Malawi are studying and adopting the self-help group based framework. जो इंडिया का रूरल डेवलपमेंट मॉडल है वो बन रहा है एक टूल ऑफ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, बिकॉज ऑफ जो कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका हो गया और अफ्रीका की जैसी कंट्रीज़ हो गई केन्या, रवांडा, तंजानिया, इथोपिया, मलाविया, ये इंडिया के इस मॉडल को पढ़ रहे हैं और उसको अडाप्ट कर रहे हैं, जो बेस्ड हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड फ्रेमवर्क. 5 point, this reflects a shift in India's global role from only giving aid to sharing institutional model and grassroots governance framework, strengthening South-South cooperation and India's soft power in global South. जो ये इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक शिफ्ट आया है इंडिया की ग्लोबल रोल में, कि जो इंडिया का ग्लोबल रोल क्या वो क्या प्ले कर रहा है, कि ना केवल वो गिविंग एड प्रोवाइड कर रहा है बल्कि शेयर कर रहा है इंस्टीट्यूशनल मॉडल और ग्रास रूट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को, जो स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है साउथ साउथ कॉपरेशन और इंडिया का सॉफ्ट पावर इन ग्लोबल साउथ. 6 point, this model is considered highly cost effective, scalable and portable, as it depends more on community institutions, local women cadre and trust-based lending rather than large capital investment. जो ये मॉडल इसको कैसे कंसीडर किया जा रहा है, हाईली कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, स्केलेबल है और पोर्टेबल है, जो डिपेंड है मोर ऑन कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन और लोकल वुमेन कैडर्स पे रादर दैन ट्रस्ट बेस्ड लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है रादर दैन लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. 7 point, in the latest update, the Union Budget 2026-27 allocated rupees 1900 crore to National Rural Livelihood Mission, showing continued policy support and reaffirming it as India's flagship rural livelihood mission.
जो अभी लेटेस्ट की में जो अपडेट ये है, जो हमारा यूनियन बजट आया था 2026-27 पे, तो इस प्रोग्राम को एलोकेट किया गया था 19,200 करोड़ रुपीस टू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को, जो शो कर रहा है कॉन्टीन्यूड पॉलिसी सपोर्ट और रीअफर्म कर रहा है इट एज इंडियाज़ फ्लैगशिप रूरल लाइवलीहुड मिशन. 8 point. A major recent development is the integration of digital financial inclusion such as UPI-based credit lines for women self-help groups members launched by Bank of Baroda, which can further strengthen India's model before exporting it globally. तो जो मेजर रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जैसे कि यूपीआई बेस्ड क्रेडिट लाइन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो लॉन्च हुआ है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें विच कैन फर्दर, इसमें क्या होगा और भी अधिक एडिशनल स्ट्रेंथन मिलेगी, सपोर्ट होगा इंडिया के मॉडल को बिफोर एक्सपोर्टिंग इट ग्लोबली. This article is related to Lebanon and Israel conflict. So first point is the roots of the conflict go back to the creation of Israel in 1948, which triggered Arab-Israeli war and long-term instability in West Asia, including tension along the Lebanon border. तो जो रूट है इसकी, जो हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की, वो गो बैक है मतलब फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1948. तो ये 1940 से स्टार्ट है कॉन्फ्लिक्ट, जो ट्रिगर कर रहा है अरब इसराइली वॉर को और लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, जैसे टेंशन अलोंग द लेबनान बॉर्डर. पॉइंट, द इसराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड आफ्टर 1982 व्हेन इसराइल इन्वेडेड लेबनान ड्यूरिंग द सिविल वॉर, लीडिंग टू द राइज ऑफ हिजबुल्लाह बैक्ड बाय ईरान एज मेजर एंटी इसराइल फोर्स. तो जो इसराइल लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटेंसिफाइड हुआ था, मतलब वो बढ़ गया था आफ्टर 1982 के बाद. क्यों? क्योंकि इसराइल ने इन्वेड किया था मतलब लेबनान में ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जिससे कारण क्या हुआ था, हिजबुल्लाह का क्रिएशन हुआ था और जिसको बैक मतलब सपोर्ट मिलता है ईरान से, जो कि एक मेजर एंटी इसराइल फोर्स है. थर्ड पॉइंट, सिंस देन रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट नोटेबली 2006 लेबनान वॉर एंड बॉर्डर क्लैशेस हैव कंटिन्यूड, मेकिंग सदर्न लेबनान वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन. तब से, सिंस देन, तब से लगातार रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 2006 से. कहाँ पर? बॉर्डर क्लैशेज हैव कंटिन्यूड, लगातार बॉर्डर क्लैशेज लगातार हुए जा रहे हैं, जो मेक कर रहा है सदर्न लेबनान को वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज कॉन्फ्लिक्ट जोन, मतलब अधिकतर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वॉर सिचुएशन बनी रहती है. 4 पॉइंट, द प्रेजेंट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लिंक्ड टू द 2023 गाजा वॉर वेयर हिजबुल्लाह बिगेन क्रॉस बॉर्डर अटैक इन सपोर्ट ऑफ हमास एंड इजराइल responded with airstrike escalating into a prolonged regional conflict. जो प्रेजेंट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? 2023 के गाज़ा वॉर से, जहां पर हिजबुल्लाह ने क्रॉस बॉर्डर अटैक शुरू किया था सपोर्ट ऑफ हमास, जिस मतलब उसमें सपोर्ट हमास ने दिया था और इसराइल ने उसको रिस्पॉन्ड किया था विद एयर स्ट्राइक, जिससे क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया था और वो काफ़ी लंबा चला था रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. 5 point, a ceasefire in 2024 based on UN Resolution 1701 attempted to reduce tension, requiring Hezbollah to withdraw north of Litani River, but it remained fragile and violation continued. तो एक सीज़ फायर लाया गया था 2024 में, जो बेस्ड था ऑन UN रेजोल्यूशन 1701, जिसमें अटेम्प्ट किए गए थे कि रिड्यूस की जाएगी टेंशन को, और जिसमें क्या होगा, हिजबुल्लाह को विड्रॉ करना होगा नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर से, बट अभी भी वो रिमेन बना हुआ एक फ्रेजाइल और वायलेशन कंटिन्यूड, लगातार वहाँ पे अभी भी अटैक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी सिचुएशन लगातार हो रही हैं. Point, in 2026 the conflict escalated sharply due to the wider Iran-Israel confrontation, with Israel launching large-scale air and ground operation in Lebanon and Hezbollah firing rocket and drones into Israel, causing 2,000 plus deaths and massive displacement. तो 2026 में कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया था, शार्पली एस्केलेट हुआ था. रीज़न था वाइडर ईरान इसराइल कन्फ्रंटेशन, जिसके कारण क्या हुआ था, इसराइल ने लॉन्च किया था लार्ज स्केल एयर और ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान, जिसमें हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया था फायरिंग रॉकेट्स और ड्रोन इनटू इसराइल, जिसके कारण क्या हुआ था, 2000 से ज़्यादा डेथ्स और मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था.
7 point in between rising tension, the Lebanese government itself criticized Hezbollah, even declaring its armed action illegal and calling for state control over weapons, showing internal politic division. मतलब इतना इन बिटवीन राइजिंग टेंशन, जो लगातार टेंशन बढ़ रही है, तो जो लेबनीज़ गवर्नमेंट ने खुद से इसको क्रिटिसाइज़ किया था हिजबुल्लाह के इस एक्शन को, उन्होंने इवेंट डिक्लेयर कर दिया था इट्स आर्म्ड एक्शन जो इलीगल था, और इसको बोला गया था, कहा था स्टेट कंट्रोल ओवर वेपन, जो जिससे शो कर रहा है कि इंटरनल पॉलिटिकल डिवीज़न है विद इन लेबनान. 8 point recently direct talk between Israel and Lebanon, first in decades, began in Washington, signaling a shift toward diplomacy and possible long-term settlement. तो अभी रिसेंटली में जो डायरेक्ट टॉक हुई है बिटवीन इसराइल और लेबनान, जो मतलब डिकेड्स में 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जो बिगन हुई है वॉशिंगटन में, मतलब कहाँ शुरुआत की गई, वॉशिंगटन में, वो सिग्नल कर रहा है एक शिफ्ट टूवर्ड डिप्लोमेसी और पॉसिबल लॉन्ग टर्म सेटलमेंट.